बीजेपी ने बहुत ही अहम संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की घोषणा की है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाले मुखर नेता नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। इससे पहले 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया था। मुख्यमंत्रियों, राज्य पार्टी प्रमुख और दूसरी अहम जिम्मेदारियों पर कौन रहेगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड ही करता है। गडकरी को बाहर किया जाना इसलिए अचरज की बात है क्योंकि नितिन गडकरी बड़े कद के नेता हैं। गडकरी आरएसएस के काफी करीब माने जाते हैं। गडकरी उन मंत्रियों में शुमार हैं जिनका मोदी सरकार के पिछले 8 सालों में ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग रुख रखने वाला नेता माना जाता रहा है। वे अलग अलग अवसरों पर पीएम से अलग रुख रखने के लिए भी जाने जाते रहे हैं। कई बार उनके पीएम से मतभेद होने की खबरें भी सामने आई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पार्टी में हुआ ये बदलाव पीएम मोदी के बाद अमित शाह को नंबर 2 बनाने की कोशिश है। पार्टी अमित शाह को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है और यह भी पता चलता है कि पार्टी गडकरी के बयानों से नाराज है। गडकरी लंबे समय से पार्टी और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। पिछले महीने ही गडकरी ने कहा था कि उनका मन कभी कभी राजनीति छोड़ने का करता है क्योंकि जीवन में करने को और भी बहुत कुछ है। उन्होंने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि राजनीति आजकल सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन के बजाय सत्ता में बने रहने पर ज्यादा केंद्रित है। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि 2014 के बाद से ही बीजेपी और केंद्र सरकार में वही शख्स आगे बढ़ सकता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक में हो। लेकिन गडकरी, जो कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका अपना भी एक बड़ा सियासी कद है, इसलिए वह मोदी शाह की जोड़ी के आगे डट कर खड़े रहे हैं। अभी तक गडकरी के बारे में कहा जाता है कि 2014 के बाद से ही उनकी सियासी उड़ान की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन फिर भी उनके मंत्रालय का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। वहीं समिति के चुनाव पर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आज पार्टी में हर पद पर मोदी की मंजूरी से ही चुनाव होते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि जनता पार्टी और उसके बाद बीजेपी के शुरुआती दिनों में संगठन के पदों पर चुनाव के लिए संसदीय बोर्ड के चुनाव कराए जाते थे। यह पार्टी के संविधान की मांग है, लेकिन आज बीजेपी में कोई चुनाव नहीं होता। हर पद के लिए मोदी के अप्रूवल से सदस्यों को नामांकित किया जाता है। देखते रहिए दी रिवोल्ट। शुक्रिया।